हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिविल ट्रैक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है अभी तक नहीं आई हुई है और जबकि मैं इंतज़ार करते करते थक गया हूँ, आप भी थक गए होंगे। तो सोचा मैंने कि ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ाया जाए जो आपने नहीं पढ़ा हो या आप पढ़े होंगे। बहुत से बच्चे हैं जो स्किप कर देते हैं और मैंने पढ़ाया भी नहीं है यूट्यूब पे। तो मैंने वही सोचा कि आपको मैं आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में कुछ बताऊं और एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम दो तीन चीज़ कवर कर लेंगे। यहाँ पे पहला तो ये आइसोमेट्रिक व्यू के बारे में हम लोग जान लेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता क्या है। उसके बाद आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन करेंगे, तो कुल मिलाकर 4 काम यहाँ पे करने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक को समझेंगे, उसके आधारित एक क्वेश्चन लेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे और उसके बाद दो कंडीशन में उसका प्रक्षेप बनता है तो उसको हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो आइए अब क्वेश्चन को हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे मैंने लगातार आए हुआ क्वेश्चन, ये लगभग हर एक साल में आया हुआ है, 2020, 21, 22, ठीक है ना। मतलब कि जब भी ये सेमेस्टर हुआ है 22-23 में ये लगातार पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, बस क्वेश्चन पढ़ के उसको ड्रॉ करना रहता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ 40 mm व्यास वाले शंख की ऊंचाई 70 mm है ना। व्यास कितना है, 40 mm। शंख कैसा होता है, शंख आपको पता है इस कंडीशन में ऐसा बनता है इसे, ठीक है ना, ऐसे बनता है। तो इसका डायमीटर ये होता है, ये आपको पता ही होगा। तो ये डायमीटर कितना है, 40 mm है, ये 40 mm है। हाइट कितनी है इसकी, 70 mm है, ठीक है ना, 70 mm है। इसका सममिति मतलब आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू, ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यू खींचना है जबकि इसकी अक्ष क्षैतिज अक्ष में स्थित है, क्षैतिज अक्ष में स्थित है, ठीक है ना। ये कंडीशन देखिए, अभी जो यहाँ पे ये हम बनाए हुए हैं शंख, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर अक्ष में ना। अब क्षैतिज अक्ष इसका कैसा होगा, तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे तिरछा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हुआ, क्षैतिज अक्ष में ना। तो इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी दोनों में हमें आइसोमेट्रिक व्यू प्राप्त करने होते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू ऐसा भी होता है ना जिसमें हम कि जो कोई भी वस्तु होता है उसके हम तीनों माप को समझ लीजिए देखते हैं। तीनों माप हमको दिखाई देता है, कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक साथ में हमको दिखाई देने को मिलते हैं। और तीनों के बीच में जो एंगल होता है ना, वो समझ लीजिए कि इस प्रकार रहता है। लामी थ्योरम पढ़े होंगे, 120 डिग्री का अंतर रहता है 120 डिग्री एक दूसरे से रहते हैं। तो इस कंडीशन में हम इसका प्रक्षेप प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। कुल मिला जुला कर कहने का मतलब, जैसे ये पेन है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू खींचना है तो इसको इस कंडीशन में रखेंगे ऐसे और इसी प्रकार देखेंगे, ठीक है ना। ये इसमें ये जो कंडीशन है, तो इसमें जब देखेंगे इसको ना, इसको 3D में देख रहे हैं, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जब दिखेगा हमको तो ये वास्तविक से थोड़ा सा छोटा दिखेगा। थोड़ा सा छोटा कितना, कहने का मतलब जो आइसोमेट्रिक स्केल बनाया जाएगा, ठीक है ना, स्केल पे उसको हम लेंगे आइसोमेट्रिक स्केल और एक ट्रू लेंथ लेंगे। तो आइसोमेट्रिक लेंथ हम इस पर अप्लाई करेंगे। जब हम आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे वैसे 22 से 25% ये छोटा दिखता है एक्चुअल से, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्लान और एलिवेशन प्राप्त करेंगे। 40 mm व्यास है और शंख की ऊंचाई 70 mm है। पहले इसका प्लान और एलिवेशन खींच लेते हैं, फिर इसके बाद इसके आगे की प्रोसेस हमको बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पर हम खाली पेज ले हुए हैं। तो यहाँ पहले XY रेखा खींच लेते हैं। XY रेखा ये ऐसे खींच लेते हैं, देखिए XY रेखा हुआ, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसका हम प्लान और एलिवेशन खींचेंगे, XY रेखा, ठीक है ना। XY रेखा खींचने के बाद यहाँ पे थोड़ी दूरी पर, ठीक है ना, 40 mm व्यास है, 2 सेंटीमीटर मतलब 20 mm इसका रेडियस बनेगा, 20 mm इसका रेडियस बनेगा, ठीक है। 20 mm इसका रेडियस हम बना लेंगे, थोड़ा सा ऊपर खींच लेते हैं तो यहाँ पर, ठीक है। अब इसका हम लोग रेडियस बना लेंगे, ये देखिए ये बन जाएगा। थोड़ा वो नोकदार नहीं है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये जब भी रखिए गोला प्रकार आपका नोकदार होना चाहिए।
ठीक है, ये क्या बन गया, वृत्त बन गया। जब इसको टॉप से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा, तो ऐसा अब दिखेगा। अब उसके बाद इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं ऐसे। ये देखिए 1, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर लिए, ये हल्की लाइनें रहेंगी, ठीक है। ये हो गया, नेमिंग कर दें A B C D। HP अपन BPM बना रहे हैं, तो ये प्लान बन गया। इसका एलिवेशन खींच लेते हैं, इसका एलिवेशन खींच लेते हैं, ये और ये, ठीक है ना। इसका एलिवेशन खींच लेंगे, ठीक है। तो एलिवेशन यहाँ से हम इसको लॉक कर ले रहे हैं, ये, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 70 mm नाप लेंगे, 70 mm की मेज़रमेंट ले लेंगे। 70 mm कितना, 70 mm है ना अक्ष इसका, 70 mm 70 mm ही हुआ। तो यहाँ से हम हल्की लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब अक्ष का प्रोजेक्शन हम डाउन कर लेते हैं, ये अक्ष का प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पे अक्ष का प्रोजेक्शन हम डाउन कर ले रहे हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पे इसको डार्क कर लेंगे हम, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये शंकु है ना, शंकु का शेप दे देंगे, त्रिभुजाकार दिखेगा हमको, त्रिभुजाकार हम इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये हुआ, और उसके बाद ये यहाँ पर ये, ठीक। अब उसके बाद इसकी नेमिंग कर देंगे, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B/D आ जाएगा, और यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ये आपका ओरिजिनल शेप में बना हुआ है। अब इसका हम आइसोमेट्रिक बनाएंगे। आइसोमेट्रिक बनाने से पहले हम क्या करेंगे, एक आइसोमेट्रिक स्केल खींच लेंगे। क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक एक स्केल खींच लेंगे। यहाँ पे देखिए एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसी लंबी लाइन खींच लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ये 45 डिग्री का कोण खींचेंगे, ये 45 डिग्री के कोण खींचेंगे, और एक खींचेंगे 30 डिग्री पे, ये दोनों 45 डिग्री 30 डिग्री, ठीक। ये हुआ 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हुआ, ठीक है। अगर हम इसका नाम O दे दे रहे हैं तो O, A और ये B और ये C, ठीक है ना। अब इस पर 1-1 सेंटीमीटर काट लेंगे। हमें मान लीजिए यहाँ 70 सेंटीमीटर तक काम है। यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग कर देंगे फटाफट। यहाँ पे इसकी डायमेंशनिंग उठा लीजिए, तो यहाँ पे इसको हम लाइन क्लियर कर दे रहे हैं, और यहाँ से इसकी डायमेंशनिंग उठा ले रहे हैं। तो ये कितना है, ये है 70 mm, कितना है 70 mm, ये सेवेंटी mm, अब ये कितना है, ये 40 mm है, 40, ठीक, 40 mm है। अब क्या करेंगे,
इसको 1-1 सेंटीमीटर काट लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर देख लीजिए, यहाँ पे हम नाप ले रहे हैं ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर एक काट ले रहे हैं, ये देखिए। एक सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पर काट ले रहे हैं 7 सेंटीमीटर तक, क्योंकि 7 ही सेंटीमीटर तक हमें मैक्सिमम काम है। 1 हुआ, ठीक है, 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर ये 4 हुआ, फिर ये 5 हुआ, फिर ये 6 हुआ, 6, फिर उसके बाद 7, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 6 पॉइंट 7 पॉइंट हमको मिले हुए हैं। अब ज़्यादा हमको 8 की ज़रूरत रहेगी, 8 सेंटीमीटर की ज़रूरत रहेगी। 8 सेंटीमीटर खींच लेंगे, 10 सेंटीमीटर खींच लेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब इनको डाउन कर लें हम इनको हम डाउन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1, ठीक है, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये क्या हुआ, 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ठीक है। इतना हुआ। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसा मिल गया, जैसे हमको कह रहा है, जैसे यहाँ पे एम हम कर दे रहे हैं एम। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ऐसा मिल गया कि हमें मतलब कि 65 mm दे दिया, तो 65 mm यहाँ पे आधा कर लेंगे, आधा करके इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे डाउन कर लेंगे, तो 65 mm यहाँ पर हमको मिल जाएगा। अब देखिए ये जो है ना, यहाँ मैं इसका मेज़रमेंट करना चाहूँगा, इसको लिखना चाहूँगा, ये क्या है। तो ये देखिए ट्रू लेंथ है, इस पर क्या है, ट्रू लेंथ। इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे TRU, ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ। ये ट्रू लेंथ है। और ये कौन सा लेंथ है, ये आइसोमेट्रिक लेंथ, आइसोमेट्रिक लेंथ, ठीक है, आइसोमेट्रिक लेंथ है। अब क्या करेंगे, इसको हम इस आइसोमेट्रिक बनाने की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हम एक लाइन खींच लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को एक बार हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, आपको बताना चाहेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो देखिए कह रहा है ना, क्षैतिज स्थिति, अक्ष क्षैतिज स्थिति। तो पहले अक्ष को क्षैतिज स्थिति हम आपको बना के दिखा देंगे, उसके बाद इसकी ऊर्ध्वाधर स्थिति में आपको दिखाएंगे। तो क्षैतिज स्थिति में हम क्या करने के लिए करते हैं, अगर क्षैतिज स्थिति में हमें बनाना रहता है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले 90 डिग्री लेंगे। कितना लेंगे, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है ना। उसके बाद 30 डिग्री मान लीजिए यहाँ पर आया, ये ठीक। दोनों का हमें पॉइंट याद है, तो आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री हुआ, ये कितना है, 30 डिग्री हुआ। और यहाँ पे ये 90 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, ठीक, 90 डिग्री हुआ। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास बचता ये है कि हम ये सर्किल को क्या करेंगे, इस सर्किल को ना एक डिब्बे में हम बंद कर लेंगे, ठीक है ना। एक डिब्बा हम तैयार करते हैं, वर्ग में बंद कर लेते हैं, वर्ग में, स्क्वायर में, ये देखिए, ताकि ये डिब्बे से बाहर ना जाए, ठीक है। ये अपने सुविधा के लिए करेंगे हम लोग। ठीक, ये हुआ। अब इसका नेमिंग कर देंगे। मान लीजिए ये 1 है, 1 2 3 4 यही है। तो अब EC 1 2 3 4 को यहाँ पे हमें बनाना है।
तो इसको हम क्या करेंगे, अभी भी हम 1 2 3 4 लेते हैं। जैसे 1 2 लेंगे ना तो ये डायमीटर के बराबर है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है। देखिए यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, वो तो है ही, वो तो डायमीटर मान के किया गया है, ठीक है ना। ये ठीक 4 सेंटीमीटर यहाँ पर भी ये बनेगा। ठीक है, बड़ा हो गया है, ठीक है। ये हमें काटने में लग रहा बड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ बड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर हम नाप ले रहे हैं, तो यही जो मेजरमेंट रहेगा इसी पर रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का ये है, ये 4 का है, तो इस पर हम ले जाएंगे तो ये आइसोमेट्रिक पोजीशन ये हुई इसकी, ठीक है ना। ये 4 पोजीशन हुई 4 का, ठीक है ना। 4 इस पर कोई काट लेंगे, 4 इस पर भी काट लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ये इस प्रकार है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लाएंगे, यहाँ पे इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से कट है ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से भी ऐसे बढ़ा देंगे इसके पैरेलल में, ठीक है। इसके पैरेलल में, इसके पैरेलल में यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना आ रहा है उतना ही आएगा, ठीक है। ये आ गया, उतना ही आएगा, ठीक है ना। अब इनका अर्धक ले लेंगे, अब इन दोनों का अर्धक ले लेंगे। इनका अर्धक क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 पे हम कर लेंगे। 2 की लेंथ ये है ना, ये एक्चुअल है, तो TL ट्रू लेंथ आइसोमेट्रिक लेंथ लेना है, तो 2 का ये आइसोमेट्रिक लेंथ ले लिए, ये आइसोमेट्रिक लेंथ। इस पर भी काट लीजिए, देखिए बराबर है, गुड, सही आ रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए ये क्लियर कर रहा है ना, सही है, ठीक। इधर से भी काट लीजिए, ये क्लियर हुआ। ये 4 पॉइंट मिले हुए हैं। अब चारों पॉइंट को क्या करेंगे, पहले तो इनको आपस में मिला दीजिए, इनको ये आपस में मिल जाए, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये मिल गया। फिर इसके बाद इसको मिला दीजिए, इसको मिला देंगे, ये ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से ऐसे मिलाइए इसको, ये हुआ, ठीक। फिर उसके बाद इधर से मिलाइए ऐसे, ठीक है, ये हुआ। अब उसके बाद यहाँ से इसको कनेक्ट कराएंगे इसको, तो एक दूसरे को देखिए यहीं मैच करेगा, ठीक है ना। यहीं पे मैच करेगा जहाँ पे ये सब मिल रहे हैं, ठीक है। ये हुआ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से इसको मिलाएंगे तो यहाँ मैच करेगा, ये ठीक है ना। इतना हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें हम एक इलिप्स तैयार करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम चांदा रखते हैं पेंसिल को, ठीक है, इसकी नोक अगर यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर ये, ठीक है ना। यहाँ से हम एक लाइन वृत्त खींचेंगे तो ये आपस में कनेक्ट कर लेंगे, ये देखिए, ये ठीक। इधर का हो गया, ऐसे इधर भी हो जाएगा, ऐसे मिला दीजिए इसको भी, ये हुआ, ये मिल गया। अब उसके बाद यहाँ से इसको मिड पे नोक रख के इसको आगे बढ़ाएंगे, देखिए
यहाँ से तो हल्का से बाहर जा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेंसिल से ही मिला दीजिएगा ऐसे। नहीं, इसको थोड़ा पीछे कर देंगे। इसको मिलाइए। ठीक है, इसी शेप में दे दीजिए। ठीक, इधर से ऐसे दे दीजिए। ये कभी कभी नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे फ्री हैंड करके आप मिला दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा में डिस्टरबेंस होगा ना तो पूरा डिस्टरबेंस होने लगता है। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये बन गया। अब यहाँ से 70 नाप लेंगे, यहाँ से सेंटर से 70 यहाँ पे देखिए टोटल लेंथ है कितना, इस पर ये 70 है यहाँ पे टोटल, ये टोटल लेंथ एक्चुअल में है 70, तो इसका आइसोमेट्रिक यहाँ पे आएगा। आइसोमेट्रिक ये बना, ठीक है ना। तो आइसोमेट्रिक यहाँ सेंटर से नाप लेंगे, ये आइसोमेट्रिक भी हुआ इधर। ठीक है तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये सेंटर लाइन है, ठीक है, सेंटर लाइन हुआ। अब यहाँ से इसको मिलाएंगे। इसको मिला दीजिए। तो ये पहली लाइन हो गई इधर की, और दूसरी लाइन इधर से हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ओ है। ठीक है, यही ओ है। ठीक, क्लियर हो गया, ये बन गया। ये क्षैतिज स्थिति में, कैसे में है, क्षैतिज स्थिति में, क्षैतिज स्थिति, अक्ष की क्षैतिज स्थिति, अक्ष की क्षैतिज स्थिति। ठीक है ना। और ऊर्ध्वाधर स्थिति क्या होगी इसकी, ठीक है ना, इसको हम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ठीक ऐसे, ये हुआ। ठीक है ना। अब ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण लगाएंगे। 30 डिग्री का कोण लगाएंगे यहाँ पर, देखिए 30 अंश ये और 30 अंश इधर। ठीक है, 30 अंश ये, 30 अंश ये। ठीक, अब यहाँ पे इसको खींचेंगे, ये 30 डिग्री और उधर भी 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हुआ। अब काम वही, ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर वालों को, 4 वालों को,
ठीक है, 4 सेंटीमीटर नापे, इसको यहाँ पर नापे, ठीक है। इसको काटिए, इस पर काटे, ठीक है ना, इस पर काटे, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको पैरेलल में इधर बढ़ाएंगे, इसको पैरेलल में इधर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, और इसको पैरेलल इधर बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अरे सॉरी, इसके पैरेलल में यहाँ पर रहेगा ऐसे, ठीक है ना, ये रहेगा। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ये गलती से हो गया, ठीक है ना। अब इसका अर्धक ले लेंगे, अर्धक ले लीजिए यहाँ पे 2 पे, ये आइसोमेट्रिक लेंथ 2 पे, ठीक, ये ठीक है, क्लियर हुआ। इसका भी अर्धक, इधर वाले के भी अर्धक, ठीक, और इसका भी अर्धक, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इनको मिलाना शुरू करेंगे, तो इसको यहाँ से मिला दीजिए ऐसे, इस स्थिति में, फिर इधर ऐसे भी, इधर ऐसे, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे, ये, फिर उसके बाद ये, ठीक। फिर उसके बाद इनको ऐसे बांट दें, ये हुआ, ठीक। और उसके बाद ये हुआ, ठीक। यहाँ पर थोड़ा मिसमैच हो गया है, तो यहीं पे इसका पॉइंट मिलेगा, इसका पॉइंट यहीं पे मिलना है। तो अब क्या करेंगे, इससे यहाँ खींचेंगे, देखिए, ठीक। और इधर से ऐसे, इधर से ऐसे हुआ, क्लियर। मिड से इसको देखिए आता है कि नहीं, मिड से क्या करेंगे, इसको ऐसे लाएंगे, तो बाहर बाहर थोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, ये बाहर बाहर हल्का भाग रहा है, ठीक। तो बाहर बाहर भाग रहा है, तो हमारे पास और भी उपाय हैं, तो उनको क्या करेंगे, तो फ्री हैंड में इसको हम ऐसे मिला लेंगे। तो ये क्या रहेगा ना, पहली बात तो ये पीछे का भाग है, तो ये हिडन में रहेगा, ऐसे हिडन में रहेगा, क्योंकि सामने हमको ये दिखेगा ऐसे, सामने हमको ये दिखेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ अक्ष है, यहाँ 70 mm नाप लेंगे, 70 mm यहीं लेंगे, नाप लेंगे, ये एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल ये है, आइसोमेट्रिक लेंथ ये है, ठीक। यही लेंथ हम यहाँ पे काट लेंगे, तो ये ठीक है ना। अब इसको बढ़ाइए, ये ठीक है, ये हुआ, फिर इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं, ठीक। ये ओ हुआ,
ठीक। अब आपका ये कौन सी स्थिति में है, ये अक्ष की ऊर्ध्वाधर स्थिति, अक्ष की ऊर्ध्वाधर स्थिति, ठीक है ना। अच्छा, एक काम करना है, ये लाइन फालतू में खींच गई थी, ठीक है ना, बाय मिस्टेक, ये तो इसको हम इरेज कर सकते हैं, फट गया। ठीक है, ठीक, अब क्लियर हो गया। ठीक, तो दोस्तों ये आपका आइसोमेट्रिक का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपको ऐसे ही काम करना है, अगर आपका करने का दिल करे तो, ठीक है ना। वैसे ही ये 1 यहाँ पे एक काम करना भूल गए, 1 है यहाँ पे, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये 4 है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे ही ये 1 हुआ, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 4 हुआ। क्लियर हुआ ये इतना। तो ऐसे ही आप आइसोमेट्रिक व्यू को बना सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन रहे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको तो आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में पूछ सकता है कि आइसोमेट्रिक स्केल क्या होता है और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये 10 नंबर 15 नंबर में तो यही पूछ सकता है। तो आप आराम से क्या करना है, एक आपको पहले क्या करना है, एक 30 डिग्री का एंगल लेना है। ये कितना रहेगा, 30 डिग्री, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 30 डिग्री रहेगा। और ये टोटल एंगल कितना रहेगा, ये टोटल एंगल कितना रहेगा, 40 डिग्री, ठीक है ना। तो 40 डिग्री एक्चुअल लेंथ रहेगी, 40 डिग्री वाला ये एक्चुअल लेंथ रहेगी, और 30 डिग्री वाला क्या रहेगी, ये इसमें आइसोमेट्रिक लेंथ रहेगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। तो ये जो छोटा बनता है ना, मतलब ये जैसे इतना बड़ा आपका वो है शंकु, लेकिन इसको 3D में देखें तो इतना छोटा आ गया। तो ये छोटा 22% 25% आता है इसी लेंथ के कारण। जैसे ये लेंथ इतनी लंबी थी, 7 सेंटीमीटर इतना लंबा था, तो कम होकर इतना लंबा हो गया, ठीक है ना। तो वही चीज़ लंबाई में छोटा हो जाता है। तो इसी को हम मानते हैं कि ये आइसोमेट्रिक व्यू में हमको दिख रहा है। तो ये सामने से देखेंगे, ये सामने से देखेंगे तो ये क्लियर दिखेगा, और उसके बाद पीछे साइड हिडन रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे आप कुल्फ़ी लिए हैं, कुल्फ़ी को पलट के देखिएगा तो कुल्फ़ी का आपको आधा दिखेगा, आधा साइड थोड़ी दिखेगा। तो वही चीज़ हिडन में है। बाकी इसमें कुछ करना नहीं रहता है। सबसे पहले कोई भी वस्तु देगा तो उसका प्लान एलिवेशन बनाना है, उसके बाद आइसोमेट्रिक स्केल बनाना है, फिर उसके बाद ये 30 डिग्री पे ये क्या रहेगा, अगर अक्ष क्षैतिज रहेगी तो ये कितना रहेगा, 30 अंश रहेगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री रहेगा, ये कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। अगर अक्ष ऊर्ध्वाधर स्थिति में कहेगा तो दोनों 30 डिग्री कर दीजिएगा, इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा ऊर्ध्वाधर स्थिति में, ठीक है ना। तो इतना आप काम कर देंगे तो आपका नंबर फुली कम्प्लीटली मिल जाता है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है। तो अगर आप सीख सकते हो, आपके एग्जामिनेशन अभी डेट शेड्यूल नहीं आया है, तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। तो हमने यही टॉपिक उठाया और आपको छाप दिया, आप भी आप क्या करेंगे, छाप दीजिए, ठीक है ना। तो इसी की आशा के साथ मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ। और लेक्चर अच्छा है, मुझे भी लग रहा है, और थोड़ा सा सब्सक्राइबर कम होने लगे हैं। तो बच्चे प्लीज़ यार, जो आप देखते हो, आप 90% ऐसे बच्चे हैं जो देखते हैं और बिना सब्सक्राइब किए हुए चैनल चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आपसे अनुरोध है कि यार सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा है यार, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम है, तो उतने में तो आप बना ही सकते हो। तो अपनी कम्युनिटी को धीरे धीरे बढ़ाइए, हम भी उसी में शामिल हैं, ठीक है ना। आपके ये जो राजपथ सज रहा है तो इसमें थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं, तो मुझे भी अपने साथ लेके चलिए, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगेगा। लाइक और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। जैसे एग्ज़ाम शेड्यूल आता है सेट 2,
ठीक है ना। मैं उन बच्चों से ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा जो बच्चे मेरे सब्सक्राइब चैनल कर लिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपको अब आपके लिए भी फ़ायदा है कि जैसे ही आप मेरा दूसरा लेक्चर देखेंगे, बेल आइकन ऑन है तो आप दूसरा सेट पा जाएंगे। और जो बच्चे देख के छोड़ देते हैं तो दूसरा और तीसरा सेट नहीं पा पाएंगे, तो वो हो सकता है ना मिल पाए किसी कारणवश, तो ऐसा ना होने पाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन दबाए रखेंगे तो 2 सेट और मैं दूंगा। एक सेट तो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, एक डेट शेड्यूल आ जाए तब मैं अपलोड कर दूंगा, तीसरा जो रहेगा लास्ट एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले हम अपलोड कर देंगे, ताकि आप तीनों सेट आप देख कर जाएंगे। ड्राइंग में आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और इसी के साथ लेक्चर को फिनिश करते हैं। थैंक यू क्लास।